बोर का परमाणु मॉडल। वर्ष 1913 में नेल्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए मार्क्स प्लैंक द्वारा आधारित मैक्स मैक्स प्लैंक मैक्स प्लैंक प्लैंक मेल्स प्लैंक होगा प्लैंक प्लैंक। के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। क्वांटम सिद्धांत ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का विकिरण तथा ऊर्जा का निष्कर्षण एक निश्चित पैकेटों द्वारा होता है जिसे क्वांटम कहा जाता है। नेल्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार यह क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए प्रोटॉन परमाणु के कक्षाओं में निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं एवं निश्चित ऊर्जा समानुपाती दूरी में ही चक्रण करते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या हैं? प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। इसका पहले नाम केनाल रे रखा। केनाल रे, हाँ, केनाल और एनोड रेज रखा। एनोल रे रखा। ये किरणें पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। 1919 में ऑस्टिन रदरफोर्ड ने परमाणु में स्थित केंद्रक आवेशित कणों का नाम दिया। अतः इसी प्रकार परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन रूपी गोले को प्रोटॉन रूपी धनावेशित गोले को की खोज ई गोल्डस्टीन ने की, जबकि इसका नाम ऑस्टिन रदरफोर्ड ने रखा। हाँ, प्रोटॉन इसका नाम ऑस्टिन रदरफोर्ड ने रखा। इलेक्ट्रॉन इसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। इसे पहले कैथोड रे ट्यूब नाम रखा। पर प्रयोग के आधार पर यह एक ऋणावेशित गोले होते हैं जो परमाणु के केंद्रक के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन इसकी खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1935 में। यह परमाणु के केंद्रक में उपस्थित होता है। इसका कोई भी चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से लगभग थोड़ा अधिक होता है। हाँ, बराबर होता है, पर न्यूट्रॉन थोड़ा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। आदर्श गैस कौन कौन से हैं? आदर्श गैस नियोन, आर्गन, जेनन, रेडॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। क्यों? क्योंकि यह इसके अष्टक पूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इन्हें आदर्श गैस कहते हैं। हीलियम का कितना है एटॉमिक नंबर? हीलियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 और 1। नहीं, हम गलत बोले। हीलियम का क्या है? हीलियम का गलत हो गया। लिथियम है ना? 3। 2 है। लिथियम कितना है? लिथियम 3 है। तो हीलियम पूछे। 2 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा। नियोन का 10 है। तो कितने हो जाएंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होगा। आर्गन का 18 है। हाँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होगा। क्रिप्टॉन का 36 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 और 8 होगा। और जीनॉन का परमाणु संख्या 54 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 18 और 8 होगा।